सो गाइस, हमको ना एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देनी थी मेरे को और भैया को ट्रैक से रिलेटेड, जहाँ हम गए थे रुद्रनाथ में। तो सारी चीज़ें एक बार भैया आपको बताएंगे। बताइए भैया। भाई जी, मैं चाहता हूँ इस ट्रैक पे जो ये ट्रैक है ये जैसा है वैसा ही रहे। इस ट्रैक पर कोई छेड़खानी ना की जाए और यहाँ कम से कम आदमी आए, कम से कम यहाँ पे गंद फैलाया जाए, यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल का यूज़ कम किया जाए। रास्ते में अगर किसी पहले यात्री ने पहले कभी कचरा फेंका, उस कचरे को उठाया जाए। वहाँ पे कचरे में वेट नहीं होता है, खाली क्या होते हैं रैपर, जो आप नमकीन लेके जाते हैं या कुरकुरे लेके जाते हैं, बिस्किट ये लेके, यही रैपर है। और वहाँ पे कोई गंद नहीं है पूरे ट्रैक के अंदर। आप नीचे से ट्रैक स्टार्ट करेंगे ऊपर तक, छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे गांव हैं, ठीक है। वहाँ की जो नेचुरल प्राकृतिक है उसको ख़त्म मत करना, वहाँ गंद मत फैलाना। वहाँ के लिए सबसे बढ़िया है आप अंदर से ही सोच के जाना कि हमने वहाँ गंद करना नहीं है। वहाँ जो गंद पड़ा हम उसको उठा के ले आएंगे वापसी में, आते हुए या जाते हुए, पर गंद नहीं करेंगे। और ये जो नेचुरल है इतना अच्छा लग रहा है, बट अगर ऐसा ही रहा जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं उस हिसाब से बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो हमारी वहाँ पे जो, चलो मैं कहता हूँ कुछ उन गाँव वालों की भी गलती है, वो अच्छी तरह हमें फैसिलिटी नहीं दे पाते। लेकिन हमारे बंदे भी कम नहीं है जो जाने वाले हैं, जो टॉयलेट बना रखे वो टॉयलेट को ऐसा गंदा कर देते कि हमने तो कर लिया, दूसरा जो आएगा वो देखेगा। और वहाँ पर व्यवस्था वगैरह गाइस अभी कुछ भी नहीं है। मैं आपको बस ये रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पर ना लोग बाग कैसे पड़े थे, आपको याद है कि नॉर्मल त्रिपाल ला रखा, लोग बाग कहते हैं वहाँ पे है ना, लोग बाग जाते हैं और जान मान की हानि हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रुकी 500 बंदे रहे और जाओगे 1000, तो कैसे होगा, ठीक है। और उस ट्रैक को करने के लिए कम से कम अगर बंदा 3 दिन ले लेता है तो कुछ बंदे पहले स्टे पे रुके, कुछ बंदे दूसरे स्टे पे रुके, कुछ बंदे तीसरे पे रुके, ठीक है, ताकि सब एक दिन वहाँ पे बिता सके अपना। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ी सी कस्टमाइज़ करनी चाहिए। धानी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, धानी जी इस धाम को ये जैसा है वैसा ही रखो, केदारनाथ की तरह इसमें मुँह मत करो। हाँ, केदारनाथ में केदारनाथ में अब ऐसा प्रलय आएगा, तो मतलब प्रलय तो क्या कह सकते हैं, पर इतने वहाँ पे अब ऐसा हो चुका है कि पूछो मत। और ये इतनी भीड़ जो भी, इतना प्लास्टिक पड़ा उसके रास्ते में, इतना गंद पड़ा उसके रास्ते में, उसकी सफाई का कुछ नहीं है। और अब जैसे जैसे वहाँ पे यहाँ रुद्रनाथ में पब्लिक आएगी तो वो गंद बढ़ता चला जाएगा। और देखो ये जो रील वाले हैं ना, ये भी हम एक अपील करना चाह रहे हैं। मैं और भैया हम बात कर रहे थे, ये रील पे दिखा तो देते हैं कि बहुत अच्छा है सारी, नो डाउट बहुत अच्छा है सारी चीज़ें, बट आप ये चीज़ भी दिखाओ कि वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है, कितना रिस्की है। लोग बाग छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, लोग बाग ऐसे ही आ जा रहे हैं बिना कुछ नॉर्मल कपड़े पहन के आ रहे हैं, ऐसे कुछ भी पहन के आ रहे हैं। बट आप सारी चीज़ें देखो और उसके बाद जानो। और वहाँ वो इतना आसान ट्रैक नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जहाँ से एंट्री होती है ना इस ट्रैक की, एक तो वन विभाग वाले एंट्री करते हैं, हाँ वो ठीक है, नीचे एक पॉइंट पे पुलिस वाले भी खड़े हैं, ठीक है। पुलिस वाले और वन विभाग वाले उतने ही बंदों को ऊपर भेजे जितनी वहाँ की कैपेसिटी है। अगर 100 है तो 100 ही भेजे, उसके बाद कहते भाई नहीं भेज सकते, दैट्स इट। हमारे 200 बंदे पहले हैं, जब आगे कैपेसिटी बढ़ जाए तभी। जगह की कमी नहीं है वहाँ, जगह वहाँ स्टे बढ़ सकते हैं और टेंट भी लग सकते हैं, ठीक है। आज की डेट में कोई है ना पैसा देने से पीछे नहीं हटता, उसको चाहिए अच्छा साफ सुथरा और स्वस्थ, ठीक है। मैंने एक चीज़ वहाँ पे नोट की, वहाँ सब कुछ प्राकृतिक का यूज़ होता है, लकड़ियाँ, वहाँ खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ यूज़ की जाती हैं, बिल्कुल नेचुरल। लाइट वहाँ है नहीं, है ना, तो गैस भी नहीं यूज़ करते वहाँ पे, मतलब सब चीज़ प्राकृतिक के हिसाब से मुझे वो बेस्ट प्लेस है। अगर उसको ऐसे कि ऐसे रखना है तो कुछ हमें उसके लिए अपना सहयोग देना ही पड़ेगा। और वहाँ एक कमी भी और है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ एक बार जाने के बाद ना पानी तक भी कहीं पे नहीं है। एक ट्रैक है जो 10 किलोमीटर का ट्रैक है, उस ट्रैक पे कोई भी पानी नहीं है। नीचे वो कौन सा गांव है सूरज? वो गांव है जहाँ पर वो लूटी बुग्याल। उसके लूटी बुग्याल के बाद जब एक यात्री वहाँ से चलता है लूटी बुग्याल से और वो रुद्रनाथ तक चला जाता है, बीच में, हाँ, बीच में एक जगह पानी मिलता है, वो भी कम से कम ना करके भी 8 किलोमीटर बाद या 10 किलोमीटर बाद, ठीक है। वो भी शॉप नहीं है, वो भी एक प्राकृतिक झरना है, 7-1 किलोमीटर बाद मिलता है, ठीक है। और उसके पहुंचने तक भी बंदे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कुछ बंदे जो ये पानी ले जाना नहीं भूल जाते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, तो उस बीच में कुछ बंदों को बिल्कुल पानी नहीं मिलता है, इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इससे वहाँ पे अगर कोई बंदा जाए इस बार तो
कोई ऐसी जगह बनाओ जहाँ पर वो पानी की बोतल आप रख दो सेवा के तौर पे। हमारा तो ये आइडिया, बाकी देखो हाँ, जो देखते हैं जैसा करते हैं, बाकी देखी जाएगी। वहाँ गवर्नमेंट पे एक मतलब मैं कहता हूँ पानी की बोतल जो आप लेके जा रहे हैं या वहाँ से कोई यात्रा करके आ रहा है, जहाँ से भरी है वहाँ से एक बोतल भरे अपने बैग में टांगे। अगर आप नहीं यूज़ कर पा रहे उस बोतल को तो उस बोतल को वहाँ रख दो। कोई दूसरा यात्री जो चढ़ के आ रहा है वो उस पानी की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे, और कुछ यात्री रात में भी होते हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है उसके लिए, बस ईंटों का जो एक गमला टाइप का बनाओ, ठंड वहाँ है, पानी गर्म पानी चाहिए बस उसमें बोतल डाल के चले जाओ। कृपया साफ़ सुथरी बोतल डालना। आप अगर आप अपने मन से साफ़ सुथरी डाल लोगे तो वो अपने आप ही साफ़ सुथरी रहेगी। और यही सारी चीज़ें। और एक हम्बल रिक्वेस्ट और भी है, हम सब लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, बट वहाँ के पुजारी जी ने इतना सबको बोला कि आप वीडियो मत बनाओ, फिर भी वहाँ पर 200-250 लोग थे मंदिर में, उनमें से मेरे ख्याल से 10-15 लोग हम जैसे होंगे जिन्होंने वीडियो नहीं है, सब ने वीडियो बनाई। भाई आप एक श्रद्धा भाव वाली जगह पे जा रहे हो, आप वीडियो बना के क्या करोगे? चलो ठीक है, माना दिखाना होता है, हमने भी बनाई। जब आरती नहीं हो रही थी हम दूध के दूल्हे नहीं कि हमने भी बनाई, पर जब आरती होती, जब उन्होंने मना कर दिया, हमने नहीं बनाई। 2-3 लोगों से तो मेरी झड़प भी हो गई थी पर्सनली, आपकी भी हो गई थी भैया कि आप मत बनाओ, बट फिर भी लोग बाग नहीं सोते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो स्ट्रिक्ट रूल अपनाएंगे और फिर फ़ोन को बाहर ही कर देंगे लिटरली। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें इस ट्रैक पे अगर सुधरी जाएं, अगर धामी साहब ये चीज़ कर दें, हमारी रिक्वेस्ट एक तो इस धरोहर को जैसी है इसको ऐसा ही रखें। बिल्कुल। यहाँ पे ज़्यादातर बंदे गंद ना फैलाएं। हाँ। प्राकृतिक को ऐसे ही रखें। बिल्कुल। ऊपर गैस का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। पानी की बोतलों का इस्तेमाल भी कम से कम करें। प्राकृतिक की जो पानी झरनों से जो पानी आता है उससे एकदम पिए, परफेक्ट और मिनरल एकदम वाटर। नेचुरल है। बीच में रास्ते में मिलता है, आदमी एक बोतल ले 10 बोतल लेके ना चले, एक बोतल ले रास्ते में उन्हीं से भरता हुआ चला जाए बस। और वहाँ पे ऊपर जो कोल्ड ड्रिंक बिकती हैं प्लास्टिक है वो भी उसको बैन कर दिया जाए बेशक। या अगर कोई चलो ठीक है फेंक दे, लेकिन उस पानी की प्लास्टिक की बोतल को कोई ना कोई यात्री उन पहाड़ों के रास्ते अपने बैग में डाल के उसमें वेट नहीं होता बिल्कुल नीचे फेंक दे। हाँ, वहाँ पर गंद ना करे, मेन मोटिव ये है हमारा, क्योंकि जो इतनी अच्छी धरोहर है उसको हानि ना पहुँचाए, नहीं केदारनाथ जैसा हाल हो जाएगा जैसा अभी वहाँ हो रखा है। तो गाइस बस हमारी एक यही रिक्वेस्ट थी, ये सारी चीज़ें अगर इस बार हमारा मध्य महेश्वर का ट्रैक लगता है, इसकी पहल मैं, सूरज और आयुष जरूर करेंगे। बिल्कुल। मध्य महेश्वर के ट्रैक में जितने भी कोई भी प्लास्टिक की चीज़, पोली कचरा, बैग, कुछ भी कचरा हो, मिलेगा वो हम उठा के नीचे हम अपने बैग में डालते हुए यात्रा पे स्टार्ट करेंगे और वापसी आते हुए डालते हुए लाएंगे, जितना हम साफ कर पाएंगे उस कूड़े। उस धरोहर को जितना हम साफ करवाएंगे, क्योंकि वो हम सबके ही बाबा हैं, इतना तो हम उनके लिए कर ही सकते हैं। तो ये हम भी एक चैलेंज देते हैं। बाकी हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें और उस हिसाब से सारी चीज़ें करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।